सविता के दो बेटे थे। एक का नाम कृष्णा था और दूसरे का नाम राघव था। और सविता उन दोनों का ही विवाह करना चाहती थी और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप कृष्णा का विवाह कर दिया जाए। नई बहू आएगी तो वही घर का काम संभालेगी। बहू, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। वैसे भी कृष्णा की आयु हो गई है कि अब उसका भी विवाह कर दिया जाए। तुम रिश्ता ढूंढो। जी सविता जी, मुझे भी यही लगता है कि अब कृष्णा को भी एक जीवन संगनी की आवश्यकता है जो हर कदम पर उसका साथ दे सके। तो फिर ठीक है, मैं बहुत जल्द अपने बेटे के लिए कुछ उचित कन्या तलाश कर बहुत धूमधाम से अपने बेटे का विवाह करूंगी। सविता तो इतना कहते साथ ही जल्द ही वहां से चली जाती है और लिविंग रूम में जाते साथ ही सविता राधिका को फोन मिलाती है और कहती है, राधिका, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के लिए कुछ उचित कन्या तलाश करने में मेरी मदद करो ताकि मैं अपने बेटे का विवाह करूँ। हाँ हाँ सविता, क्यों नहीं। कृष्णा तो मेरे बेटे की तरह है और मेरे पास 2-3 रिश्ते हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। हाँ राधिका, क्यों नहीं। कल मैं माँ जी को लेकर तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी। फिर हम एक साथ मिलकर जाकर कन्या को देख भी आएंगे। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है सविता अपनी सास को अपने साथ लेकर राधिका की तरफ चली जाती है। राधिका भी अपने घर के सामने उन्हीं का इंतजार ही कर रही थी और उन्हें देखकर वो कहती है ऐसे, सविता, बस मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लड़की वालों का सुबह से मुझे कितनी मर्तबा फोन आ चुका है। चलो चलते हैं। हाँ राधिका, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने कृष्णा की होने वाली वधू के बारे में कुछ तो बताओ। सविता, कन्या तो बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक है उनका। बाकी जाकर तुम खुद ही वधू को देख लेना। राधिका के इतना कहते साथ ही वो सब तो जल्द ही वधू को देखने के लिए उसके घर की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ सुमन भी अपने घर में थी और उसकी माँ कहती है, देखो सुमन, मैंने सारा खाना ही ऑर्डर कर दिया है और भोजन सारा ही बहुत स्वादिष्ट है। बस तुमने कहना है कि तुमने बनाया है। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करे। मैंने तो उन्हें शक भी नहीं होने देना कि ये भोजन मैंने ऑर्डर किया है, बल्कि अपने हाथों से बनाया है। भोजन तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट था और उसे खाने के बाद सविता कहती है, सुमन बेटी, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मैं तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। बहन जी, अभी तो आपने एक ही डिश चखी है। अभी तो मेरी बेटी ने और भी बहुत कुछ बनाया है। आपको वो भी चख कर देखना चाहिए। फिर वो सब बाकी भोजन भी चखते हैं और चखने के बाद सविता कहती है इस तरह, बहन जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुमन को अपने घर की बेटी बनाना चाहती हूँ। आप अगर चाहें तो हम रिश्ता पक्का कर सकते हैं। जी जी बहन जी, क्यों नहीं। मुझे भी आपका बेटा कृष्णा बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मेरी तरफ से भी इस रिश्ते को हाँ ही समझें। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद जल्द ही सुमन और कृष्णा का विवाह भी हो जाता है। सब विवाह पर बहुत ज़्यादा ही खुश थे। कृष्णा और सुमन तो अपने इस नए जीवन के आरंभ में बहुत ज़्यादा ही खुश थे और इस तरह ही जल्द ही सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही पहली रसोई की रस्म के लिए सब रिश्तेदार ही सविता के घर इकट्ठे हो जाते हैं और सविता तो बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है तो तुम्हें ही सबके लिए भोजन बनाना होगा। पहले रसोई में बहू ही खाना बनाती है। लेकिन माँ जी, मुझे तो एक ही खाना बनाना आता है और वो मैगी नूडल है। इसके अलावा मैं कुछ भी बना नहीं सकती हूँ यहाँ। बहू, तुमने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। भाई सब तुम्हारे भोजन का इंतजार कर रहे हैं। मैं ही भोजन बना लेती हूँ, तुम देखो बस।
सविता तो जल्द ही भोजन बनाना शुरू करती है और सबको यही भोजन बनाकर कहती है कि उसकी बहू ने ही बनाया है। और शाम को जब उसका बेटा भोजन करता है तो अपनी माँ के पास इस तरह आकर वो कहने लगता है, माँ, सुमन के हाथों में तो बिल्कुल आप जैसा ही स्वाद है। अब आपको खाना बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सुमन ही बनाएगी। वो तुम्हारी पत्नी ने भोजन नहीं बनाया था, बल्कि मैंने ही बनाकर मेहमानों को दिया था। उसे तो मैगी नूडल ही बनानी आती है बस। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद सविता भोजन नहीं बना सकती थी और वो राधिका को अपने पास बुलाती है और बुलाकर कहती है, सविता, मैं चाहती हूँ कि तुम राघव के लिए रिश्ता तलाश करो। लड़की चाहे गरीब ही हो लेकिन उसे खाना बनाना आता हो बस। सविता, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार मैं बहुत अच्छी लड़की तलाश करूंगी और वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन भी बनाती होगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद जल्द ही सविता अपने बेटे राघव का भी विवाह कर देती है। और रिया को तो बहुत अच्छा भोजन बनाना आता था और जैसे ही वो पहली रसोई करने आती है उसकी सास कहती है उससे, वाह बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। सुगंध से ही मालूम हो रहा है कि तुमने कितने प्यार से भोजन बनाया है सबके लिए। माँ जी, मैं तो कब से ही अपने घर के लिए इतने ही प्यार से भोजन बनाती हूँ और अब आप सबके लिए भी प्यार से ही भोजन बनाऊंगी। रिया, तुम्हारा भोजन इतना भी अच्छा नहीं है जिसकी तुम इतनी ज़्यादा प्रशंसा कर रही हो। इससे अच्छा भोजन तो मैं होटल से अभी मंगवा सकती हूँ। राधिका तो इस तरह रिया के भोजन को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। रिया बहू, तुम सुमन की बातों की बिल्कुल भी चिंता मत करना। उसे भोजन बनाना नहीं आता, बस इस वजह से क्रोधित हो रही थी वो। सुमन तो रिया का भोजन नहीं खाती बल्कि होटल से ऑर्डर करती है और वहीं दूसरी तरफ बाकी सब घर वाले रिया का खाना बहुत मज़े से खाते हैं। भोजन खाने के बाद सविता अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुमन और रिया, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें बता सकूं कि आज से तुम दोनों का रसोई खाना मैंने अलग कर दिया है। माँ जी, आप अच्छे से जानती हैं कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता, तो फिर आपने रसोई अलग क्यों कर दी? आखिर मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? देखो सुमन, अब तुम्हें ही अपने और अपने पति के लिए भोजन बनाना होगा, क्योंकि रिया तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगी, तो तुम सोच लो। सविता तो सुमन को इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है और कुछ समय बाद सुमन भी जल्दी से अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ रिया तो रसोई में बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है अपने सब घर वालों के लिए। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है। कृष्णा बेचारा तो कभी ऑफिस दूध पीकर जाता तो कभी ड्राई फ्रूट्स पर गुजारा करता, लेकिन अब रोज रोज पिज्जा खाकर वो तंग आ गया था। सुमन, आखिर तुम भी भोजन बनाना क्यों नहीं सीख लेती हो? देखो रिया सबके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तुम क्यों नहीं सीख लेती? कृष्णा जी, मैं भी ये होटल का भोजन खा कर तंग आ गई हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं भी भोजन बनाना सीख लूँगी। सुमन तो कृष्णा को इतना कहते साथ ही जल्द ही वहाँ से चली जाती है और जाकर देखती है कि रसोई में पहले से रिया भोजन बना रही है। और रिया कहती है, सुमन, मैंने बस सारा भोजन बना लिया है, बस कुछ बनाना बाकी है। तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, फिर तुम भोजन बना लेना। रिया, मैं भी भोजन बनाना सीखना चाहती हूँ। होटल का खाना खा खा कर मैं तंग आ गई हूँ। अगर तुम कहो तो तुमसे सीख सकती हूँ। हाँ सुमन, क्यों नहीं। अगर तुम भोजन बनाना सीखना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। चलो भोजन बनाना शुरू करें। रिया सुमन को भोजन बनाना सिखाती है। सुमन को भी समझ आ जाती है और वो भी बहुत अच्छा भोजन बनाती है और उसकी सुगंध बहुत अच्छी थी। भोजन को देखने के बाद उसकी सास उससे इस तरह कहती है,
सुमन बेटा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई जो तुमने रिया से भोजन बनाना सीख लिया। अब तुम दोनों मिलकर सबके लिए भोजन बनाना। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। अब से मैं भी रसोई में रिया के साथ सबके लिए भोजन बनाऊंगी, और वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। सुमन बेटा, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब से मेरी दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाएंगी। सुमन और रिया तो अब सारा भोजन मिलकर ही बनाती थी, और सुमन बहुत अच्छा भोजन बनाती थी।